और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। लेकिन पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश में सियासत जारी है। लगातार प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने ओबीसी के 27% आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि जब 1994 की दिग्विजय सरकार में वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री थे, तब ओबीसी को पंचायत चुनाव में 25% आरक्षण दिया गया था। लेकिन बीजेपी के रवैये से लगता है कि वो ओबीसी का आरक्षण के पक्ष में नहीं है। यही कारण है कि ओबीसी आरक्षण के विषय पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। रामनिवास रावत से बातचीत की संवाददाता प्रहलाद सेन ने। अब जो पंचायत चुनाव हैं ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं होंगे, वो निरस्त हो चुके हैं, टल चुके हैं। बात करते हैं इस मसले पर जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के और पीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं रामनिवास रावत, उनसे जान लेते हैं कि अब सरकार चुनाव नहीं करा रही है पंचायत चुनाव, क्योंकि ओबीसी आरक्षण का मसला जो है वो बेहद चर्चाओं में रहा और सरकार ने ये संकल्प लिया था सदन में कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं होंगे। सरकार अपनी बात पर अमल पर है और इसीलिए पंचायत चुनाव अब नहीं होने वाले। सत्ता के विकेंद्रीकरण की मंशा को लेकर स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 93 में 73वां संविधान संशोधन पारित कराया। 73वां 74वां संविधान संशोधन पारित कराया। 94 में 73वां संविधान संशोधन प्रभाव में आया और उसी के तहत मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी। मैं पंचायत राज मंत्री था। 94 में 1994 में पंचायत अधिनियम लागू किया और 25% ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था हम लोगों ने लागू की और हमने पूरे प्रदेश में 25% ओबीसी आरक्षण के सहित एससी एसटी के आरक्षण 20 और 16 के सहित पंचायत के चुनाव कराए और उस समय से लेकर 5 बार पंचायत के चुनाव हो चुके। कमलनाथ जी की सरकार आई, उन्होंने 27% ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज सिस्टम में की। परसीमन भी हो गया, रोटेशन भी हो गया, आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार पहले तो चुनावों को टालते रहे और जब चुनाव कराने की बारी आई तो उन्होंने जो संविधान में व्यवस्था है कि एससी एसटी को आरक्षण दिया जाएगा उनकी जनसंख्या के अनुपात में और उसके बाद 2 से 43 डी के अंतर्गत बाई रोटेशन चक्रानुक्रम में आरक्षण को प्रभावशाली बनाया जाएगा, चक्रानुक्रम में अगली बार दिया जाएगा। तो उन्होंने संविधान के विपरीत पुराना ही परसीमन और पुराना ही आरक्षण लागू करने के साथ ही चुनाव कराने की घोषणा की। मुझे तो बड़ी हंसी आती है। कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस के कारण ओबीसी आरक्षण खत्म हुआ। कांग्रेस ने, मैं पंचायत मंत्री था, मैंने चुनाव कराए, मैंने आरक्षण दिया, आरक्षण का प्रावधान किया और 5 बार चुनाव हुए। कोई भी सरकार किसी भी कार्य के लिए जिम्मेवार सरकार होती है, इम्प्लीमेंट सरकार कराती है। विपक्ष का काम केवल बातें और मुद्दे उठाना, समस्याओं को उठाना रहता है। इम्प्लीमेंट करने का काम सरकार का होता है। तो सरकार की जिम्मेवारी थी कि ओबीसी आरक्षण को लागू कराती। 27% ओबीसी आरक्षण होना चाहिए और उसके बाद ही चुनाव हो, क्योंकि उनके हितों पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। कैमरामैन करण बारसी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़, ग्वालियर।